वेलकम डियर स्टूडेंट्स क्लास सिक्स के। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ, हमारा जो मूवमेंट वाला चैप्टर है ना वो ख़त्म हो चुका है। आज मैडम ने कांटेक्ट किया और बोला वो वाला ख़त्म हो चुका है, हमें शुरू यहाँ से करना है। ठीक है, कल जो मैंने शुरू किया था ना उसको वहीं पे रखो, वो तो आप सब ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज जो पढ़ना है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बेटा सिंपल सी कंसेप्ट है। लिविंग का मतलब जो भी चीज़ें ज़िंदा है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, उनमें से जितनी सारी चीज़ें ज़िंदा है उनको आप लिविंग कहोगे। जैसे हम खुद ज़िंदा है ना, हम लिविंग। प्लांट्स ज़िंदा है ना, वो लिविंग। एनिमल्स, जितने सारे एनिमल्स हमारे इर्द गिर्द क्या होता है, एनिमल्स, कव होता है, कैट होता है, डॉग्स होते हैं, या फिर हैन होता है, वो सारे हमारे किस में आएंगे, लिविंग में। तो सिंपली याद रखना, लिविंग का मतलब जितनी सारी चीज़ें जो ज़िंदा है वो लिविंग होगा। ठीक है। एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एंड का मतलब और, नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब वो सारी चीज़ें जो ज़िंदा नहीं होगा, यानी लिविंग के आगे नॉन लगते ही वो क्या हो गया, नॉन लिविंग, यानी ज़िंदा नहीं होगा, वो मुर्दा होगा। जैसे कि मेरे पास ये पेन दिख रहा है ना, ये पेन ज़िंदा है ना, ये पेन ज़िंदा नहीं है, इसका मतलब इसको क्या कहोगे, नॉन लिविंग थिंग। सिंपल सी बातें हैं। तो दोनों को एक बार अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो। लिविंग का मतलब जो चीज़ें ज़िंदा है, नॉन लिविंग का मतलब जिनमें ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट वी कम अक्रॉस एवरी डे। यानी पहले सेंटेंस में बोल रहा है हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हर रोज़ दिखता है। जैसे कि क्या क्या दिखता है, आप सुबह घर से निकलते हो तो हमें अलग अलग बिल्डिंग दिखती है, अलग अलग ट्रीज़ दिखते हैं, इंसान दिखते हैं ना। तो हम बहुत सारी चीज़ों के कम अक्रॉस होते हैं। कम अक्रॉस मतलब उनसे मिलना या वो हमें दिखना। ठीक है ना। Second sentence, from morning to night we touch, feel, see numerous things. फिर यहाँ पे सेंटेंस में बोला फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यानी सुबह से लेकर रात तक, वी टच, फील, सी न्यूमरस थिंग्स। हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को टच करते हैं, फील करते हैं, यानी महसूस करना, जैसे कि हवा को हम महसूस करते हैं ना, और हम देखते हैं, सी मतलब देखते हैं, न्यूमरस थिंग्स का मतलब बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। वी मीट आवर फ्रेंड्स, वी प्ले विद आवर पेट्स, डेकोरेट फ्लावर्स, प्ले इन द पार्क एट्सट्रा। इस सेंटेंस में बोल रहा है वी मीट आवर फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों से मीट करते हैं, मीट मतलब मिलना। वी प्ले विद आवर पेट्स, उसके साथ हम क्या करते हैं, अपने पेट्स के साथ खेलते हैं। पेट्स क्या होता है, जो भी जानवर पालतू होता है उन्हें पेट्स बोलते हैं। जैसे कि कुछ लोग घर में क्या करते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं, है ना, कुत्ते पालते हैं, वो सारा पेट्स होता है। तो क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों से मिलते हैं और अपने पेट्स के साथ खेलते हैं। डेकोरेट फ्लावर्स, हम फूल सजाते हैं। प्ले इन द पार्क, उसके साथ साथ हम पार्क में जाके खेलते हैं, है ना। और ऑल दीज थिंग्स सिमिलर, क्या ये सारी चीज़ें सिमिलर है, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेट्स, हमारे फ्लावर्स और हमारा जो पार्क है ना, क्या वो सारे सेम है। What is common between them and what differentiates one from the other? अच्छा, उनके बीच में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब सेम चीज़ें क्या है, एंड व्हाट डिफ्रेंशिएट्स वन फ्रॉम द अदर, और उनमें अलग अलग चीज़ें क्या है, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे अलग दिखता है। जैसे कि आप मान लो आपका बिल्ली और बाहर पड़ा पत्थर, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा चीज़ डिफ्रेंशिएट करता है। अब आगे सुनो बेटा। Well, the fact is that all things around us can be divided into two categories. यानी अगर हम हकीकत में देखें तो हमें क्या पता चलता है, जितने सारी चीज़ें जैसे कि पार्क है, फ्रेंड है, इन सारे चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, यानी इनके दो कैटेगरीज बना सकते हैं। पहला कैटेगरी क्या है, लिविंग यानी ज़िंदा चीज़ें, एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और जो चीज़ें ज़िंदा नहीं है। यानी हम जितने सारी चीज़ों से दिन में मिलते हैं ना, जितने सारी चीज़ें हमें दिखता है दिन में, उनको हम दो कैटेगरीज बना सकते हैं। पहला कैटेगरी कौन सा होगा, जितने सारी ज़िंदा चीज़ें। दूसरा कैटेगरी कौन सा होगा, जितने सारों में ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, अब आगे सुनो। व्हाट आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। चलो अब हम पता करते हैं लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। Things around us are divided into two categories,
जो भी चीज़ें हमारे पास है ना वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। तो इसमें से पहला कैटेगरी कौन सा है, लिविंग थिंग्स वाला, यानी जिंदा चीज़ों का। थिंग्स दैट हैव लाइफ इन दैम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। थिंग्स वो चीज़ें दैट हैव लाइफ जिनमें ज़िंदगी है, दैट हैव लाइफ का मतलब जो जिंदा है, इन दैम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। ओनली द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में कौन से दो चीज़ें हैं, एक सारे पौधे, दूसरा सारा जानवर। जितने सारे जानवर हैं और जितने सारे पेड़ पौधे हैं ना वो सारे लिविंग में आते हैं, वो सारे जिंदा होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हो गया, थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी वो चीज़ें जिनमें ज़िंदगी नहीं होती। डू नॉट हैव लाइफ का मतलब जिनमें ज़िंदगी नहीं होती, आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो यहाँ से सिंपली याद रखना है, लिविंग थिंग वो सारी चीज़ें जिनमें ज़िंदगी होता है, नॉन लिविंग थिंग्स वो सारी चीज़ें जिनमें ज़िंदगी नहीं होता। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स और एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पत्थर, ज़मीन, चौक, पानी, ये सारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ से दो एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, एक्टिविटीज़ के नीचे वाले पे चलते हैं। ऑन ऑब्जर्विंग द अबोव टू थिंग्स, यहाँ से ना, ऑन ऑब्जर्विंग द अबोव टू थिंग्स इट इज़ क्लियर दैट ऑल सब्सटेंस वेदर लिविंग और नॉन लिविंग आर मेड अप ऑफ मैटर। अब जब हमने ऊपर से ये ऑब्जर्व किया कि चाहे कोई चीज़ लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सिंपल सी बात है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वो सारा मैटर का बना होगा, यानी उन सारे में किसी चीज़ का बना हुआ होगा, ठीक है ना। जैसे कि हवा किस चीज़ के बना, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने। जैसे कि इंसान भी छोटे छोटे सेल से बने हुए होंगे, यानी चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो मैटर का बना होता है। मैटर का मतलब कोई भी चीज़ जिससे वो बना हुआ हो उसे मैटर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि प्लांट छोटे छोटे सेल से बने हुए थे, वो उसका मैटर हो गया। जैसे कि हमारा मान लो ईंट किससे बता, छोटे छोटे हम क्या करते हैं उसमें सीमेंट और बजरी डालते हैं ना, तो वो उसका मैटर हो गया, ठीक है। तो ये याद रखोगे कि चाहे ज़िंदा चीज़ हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वो सारे क्या होंगे, मैटर का बना हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, हर एक चीज़ छोटे छोटे यूनिट्स का बना होता है। स्मॉलर यूनिट्स मतलब छोटे छोटे यूनिट्स का, यूनिट्स मतलब हिस्से, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों से बना हुआ होता है। इट इज़ द डस्ट ऑफ द चॉक द फाइन पार्टिकल्स इन द फर्स्ट केस। जैसे कि हमारा पहला एक्टिविटी है ना, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें क्या था, जो चॉक है ना वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल का बना हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्टिविटी को आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द चेयर ऑन विच यू आर सिटिंग एंड द टेबल ऑन विच यू हैव केप्ट योर नोटबुक। ये बोल रहा है एक बार आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व मैंने क्लियरली देखना, ठीक तरीके से देखना, ठीक है। एक बार ठीक तरीके से देखो, किस चीज़ को देखना है, उस चेयर को जिस पे आप बैठे हुए हो, यानी जैसे कि हमारा टीचर चेयर पे बैठा हुआ था ना, उस चेयर को देख लो, और उस टेबल को देख लो जिस पे आप बैठते हो, क्लास में किस चीज़ पे बैठते हो, टेबल पे। उसके बाद उनके बारे में नोट करो, यानी कॉपी पे लिखना है कि क्या दिखा आपको। रिकॉल योर पेट हु इज़ वेटिंग फॉर यू एट होम। फिर क्या करो, एक बार आपने टेबल देख लिया, फिर चेयर देख लिया, उसके बाद एक बार याद करो किस चीज़ को, अपने पेट को। अगर घर पे पेट रखा होगा ना, पेट मतलब पालतू जानवर, या फिर हम लोग गाय बकरी रखते हैं ना, एक बार उनके बारे में सोच लो। यानी एक बार चेयर और टेबल के बारे में सोच लो, फिर सोच लो घर पे बैठा हुआ जो जानवर है ना उसके बारे में। क्या डिफरेंस दिखता है, घर पे बैठा हुआ जानवर जिंदा है और जो हमारा टेबल या चेयर वो क्या है, जिंदा है नहीं। what you see is that all things whether living or non living have weight and occupy some space। इसका मतलब आपको क्या नज़र आएगा जब आप टेबल और चेयर को देखोगे एक बार, फिर जानवर को देखोगे, तो आपको नज़र आएगा कि जो जानवर हो या फिर टेबल या चेयर, वो सारा एक जगह घेरेगा। जगह घेरना मतलब उसको जहाँ रखोगे ना, तो उसके जगह पे और किसी चीज़ को नहीं रख पाओगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, जगह घेरने का मतलब ये होता है, ये पेन यहाँ रखा हुआ है ना, जो जगह इसने घेरा है उस पे मैं ये वाला पेन नहीं रख सकता,
रख सकता हूँ? नहीं। इसके ऊपर रख सकता हूँ, इसके दाएँ रख सकता हूँ, इसके बाएँ रख सकता हूँ, लेकिन इसी की जगह पे नहीं रख सकते क्योंकि उसने तो ये पेन ने जगह घेरा हुआ है। तो जितने सारे लिविंग थिंग्स हैं ना या नॉन लिविंग थिंग्स है वो जगह घेरता है। जैसे कि मान लो आपके पापा जहाँ पे बैठे हुए हैं, आप उस पे जाके बैठ सकते हो? नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो पापा पहले से बैठा हुआ है ना। इसी तरह से अगर आपने टेबल कहीं पे रखा हुआ है तो उस टेबल की जगह पे आप बैठ सकते हो? नहीं। टेबल के ऊपर आप बैठ सकते हो, टेबल के दाएं बाएं बैठ सकते हो, लेकिन उसी टेबल की जगह पे नहीं बैठ सकते। तो इसीलिए तो कहता है उसका क्या होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसके साथ साथ उसका जो वेट होता है, वेट का मतलब क्या, वज़न। वज़न का मतलब आप एक कुर्सी को ले लो और ले जाओ एक दुकानदार के पास, जब उसको तोलोगे ना तो उसका कोई वज़न होगा, है ना। जैसे कि आम तोलते हो, है ना, फ्रूट तोलते हो, उसी तरह ना आप चेयर को तोलो या इंसान को, आप अपना वज़न एक बार देख लो, वज़न होता है ना। व्हाट यू सी इज़ दैट। अच्छा ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। तो आप मैटर कैसे याद रखोगे? मैटर वो सारी चीज़ें, सुनो, मैटर वो सारी चीज़ें जिनका अपना एक वज़न होता है और जो जगह घेरता है उसको हम मैटर कहेंगे। अच्छा, मैटर कौन सा चीज़ नहीं है, चलो मैं मान लेता हूँ। जैसे कि आपका फ्रेंडशिप, आप और आपके दोस्त का फ्रेंडशिप, वो मैटर है? नहीं, क्योंकि उसको आप तोल नहीं सकते ना। आप ले जाके दुकानदार को बोलोगे हम दोनों का फ्रेंडशिप एक बार तोल लो, नहीं। वो सारी चीज़, जैसे गैस, गैस को तो हम तोल सकते हैं, एक बैलून में भर लो गैस, उसके बाद ले जाकर तोल लो, है ना। तो जो चीज़ें तोल पाते हैं और जो चीज़ें जगह घेरते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैटर। जैसे कि पानी, पानी आप एक बोतल में डाल दो और ले जाओ एक दुकानदार के पास, तोल पाओगे? तो वो हो गया क्या, मैटर। सेकंड एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व द टीचर राइटिंग विद अ चाक ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये एक्टिविटी बोल रहा है एक बार क्या कर लो, जैसे कि आपका टीचर लिख रहा होता है ना ब्लैक बोर्ड पे, अभी तो मार्कर से लिखते हैं लेकिन पुराने ज़माने में चौक से लिखा करता था। तो उस चौक को एक बार अच्छी तरह से देख लो। सी द डस्ट दैट फॉल्स ऑन द बेस ऑफ द बोर्ड। जब वो लिख रहा होगा ना तो उस टाइम पे वहाँ से क्या गिरेगा, डस्ट गिरेगा। डस्ट मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे गिरते हैं ना, वो पार्टिकल नीचे गिर जाता है। नोट योर ऑब्जर्वेशन, एक बार आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, यानी देख लो, ठीक है। Also ask your science teacher to show you a microscope slide containing inner lining of the cheek। यानी इसमें क्या करना है, आपको एक बार अपने उससे बोलना है, अपने जो टीचर है ना, साइंस टीचर, उनसे बोलना है कि माइक्रोस्कोप दिखाए। अभी तो हमारा लॉकडाउन चल रहा है ना, अदरवाइज़ स्कूल पे होता ना तो हम ज़रूर देखते हैं माइक्रोस्कोप से, और एक बार देख लेते वो चॉक पार्टिकल कैसे दिखते हैं, ठीक है। अब आगे, नोट योर ऑब्जर्वेशन अगेन। उसके बाद आपको क्या करना है, उस ऑब्जर्वेशन को एक बार फिर से नोट करना है, जो भी आपने देखा ना उसको फिर से नोट करना है। तो देखो अभी हमने क्या किया, हमने जो चीज़ें सीखा, मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ। देखो बेटा, इतना सारा पढ़ने के बाद आपको दिमाग में क्या रखना है वो बता देता हूँ। पहली चीज़ आपको दिमाग में रखना है, लिविंग थिंग होता क्या है। तो मैंने कहा लिविंग थिंग का मतलब कोई भी चीज़ जो ज़िंदा होगा। दूसरा, नॉन लिविंग थिंग होता क्या है, वो चीज़ें जो ज़िंदा नहीं होगा, ठीक है ना। ज़िंदा चीज़ों में प्लांट्स और एनिमल्स, जानवर और जो पेड़ पौधे, और हम इंसान भी एनिमल्स में आता है। ये बात याद रखना, इंसान को सोशल एनिमल कहा जाता है, यानी हम सोसाइटी बनाने वाले एनिमल्स हैं, है ना, है तो हम एनिमल्स ही, तो इंसान को सोशल एनिमल। अब आगे हमने पढ़ा, अच्छा क्या होता है कि हर एक लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो सारा मैटर का बना होता है। सुनो बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ, इंसान लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सारा मैटर का बना होता है। तो ये मैटर होता क्या है, मैटर मतलब वो सारी चीज़ें जो जगह घेरता हो और साथ साथ जिसका कोई वज़न हो। इंसान मैटर से बना हुआ है, इसीलिए तो इंसान एक जगह घेर लेता है। उसके साथ साथ इंसान क्या करता है, एक जगह घेरने के साथ साथ उसका कोई वज़न होता है, ठीक है ना। आपका कोई वज़न भी होगा, आप एक जगह भी घेर सकते हो, ठीक है। बस इतनी सारी चीज़ें हमने आज पढ़ा है, इन्हीं को एक बार अच्छी तरह से देख लेना। कल मैं यहाँ से इन द सेकंड केस से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्लियरली देख लो, और एक चीज़ ज़रूर करना, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे, मैं पूरी तरह से अवेलेबल हूँ कि आपको उसके लिए आंसर करूँ, ठीक है। आज का वीडियो एक बार देख के रिव्यू भी दे देना कि वीडियो कैसा था। मुझे पता है थोड़ा सा वीडियो ना हिल रहा होगा मोबाइल, क्योंकि आज ट्राइपॉड है नहीं। कल से ट्राइपॉड पे जब ये स्टेबल हो जाएगा तो वीडियो भी क्लियर आएगा। लेकिन बेटा एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन पूछना है, कहीं पे भी कन्फ्यूजन है क्वेश्चन ज़रूर पूछना है, ठीक है।